अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। यानी प्लांट क्या है, एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, बल्कि ये अपने ऑर्गन्स की मूवमेंट करते हैं। और प्लांट के अंदर जो ऑर्गन की मूवमेंट है ये कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करते हैं हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? हार्मोन। तो इस वजह से हम हार्मोन को कहते हैं, यानी प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं वो सब्सटेंसेस हार्मोन है। लिहाजा इस सब्सटेंसेस को हम ग्रोथ हार्मोन का नाम भी देते हैं और इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि दे आर दी ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि इनका काम क्या होता है, प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ को रेगुलेट करना। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और प्लांट बॉडी के एक पार्ट में पैदा होते हैं, यानी पैदा एक जगह पे होते हैं और उसके साथ साथ ये अपना फंक्शन दूसरी जगह पे परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत कम मिकदार में पैदा करते हैं। यानी हम कहते हैं कि these are, यानी हार्मोन्स का कहते हैं कि these are organic substances formed या produced in one part of plant body and perform their function in other part of plant body and perform their function in other part of plant body। अब हमारे पास प्लांट्स के अंदर हार्मोन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम थ्री मेजर हार्मोन से इसको डिस्कस करते हैं। वो थ्री मेजर हार्मोन कौन कौन से हैं? तो हमारे पास पहले नंबर पे है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। Auxin is one of the principal hormone present in plant body और इसकी केमिकल एनालिसिस से ये पता चला कि जो ऑक्सीन है ये इंडोल एसिटिक एसिड है। इंडोल एसिटिक एसिड which is simply represented by IAA। ऑक्सीन कहाँ पे पैदा होता है? ये स्टेम के टिप पे पैदा होता है। The auxin are produced on the tip of stem and then seeps to other tissue of the plant body, यानी प्लांट बॉडी के दूसरे टिश्यू पे चले जाते हैं। अब हम आते हैं ऑक्सीन की फंक्शन की तरफ आते हैं, इनका ग्रोथ में क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीन की रोल की तरफ आते हैं। तो इनका सबसे जो मेन रोल है वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एपिनास्टिक का वर्ड भी यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एपिनास्टिक फोटोट्रॉपिज्म सारा हमने डिस्कस किया है। इसके साथ साथ ऑक्सीन का हमारे पास जो सेकंड रोल है वो है जियोट्रॉपिज्म। अब अगर रूट के अंदर जियोट्रॉपिज्म होगी तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी, जबकि स्टेम के अंदर जो जियोट्रॉपिज्म है वो क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। रूट के अंदर क्या होगी? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी और स्टेम के अंदर क्या होगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। इसके साथ साथ ये क्या काम करता है? यानी बर्ड के इनिशिएशन में मदद देता है, बर्ड को खिलने में मदद देता है। बर्ड इनिशिएशन भी इसका रोल है। इसके साथ साथ ये क्या काम कर देता है? यानी सेल की इनलार्जमेंट में मदद देता है। सेल की इनलार्जमेंट होगी, सेल एलांगेट होगी तो क्या होगा? प्लांट बॉडी की क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे इसका यही रोल है। बाकी यही जो प्लांट हार्मोन है नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके हर एक हार्मोन का फंक्शन क्या है, उसकी हमारे पास कमर्शियल मीनिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्लांट
हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ रेगुलेटर का नाम भी कहते हैं, वो है हमारे पास जिबरेलिन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जिबरेलिन। जो जिबरेलिन हार्मोन है हम कहते हैं कि दे आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द हाइपोनास्टी। इस चीज के लिए हाइपोनास्टी के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके साथ साथ इसका जो रोल है प्लांट बॉडी में, यानी ये क्या कर देता है, सीड की डोर्मेंसी तोड़ देता है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी। डोर्मेंसी किस चीज को बोलते हैं, यानी पहले जब सीड हमारे पास सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होते, यानी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि उसके लिए सॉइल नहीं प्रोवाइड, टेंपरेचर नहीं प्रोवाइड, पानी नहीं प्रोवाइड, तो उस टाइम में जो सीड होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। यानी सीड में हमारे पास एक प्लांट है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में है। थर्ड हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटर्स है प्लांट के अंदर, वो है साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन है वो है सेल डिवीजन में मदद देना। इस चीज में मदद देना, सेल डिवीजन में। सेकंड इनका जो रोल है यानी फ्रूट ग्रोथ में, फ्रूट की ग्रोथ में मदद देता है। और सेल डिवीजन होगी यानी सेल तादाद में ज्यादा होते जाएंगे, सेल की नंबर बढ़ती जाएगी, लिहाजा क्या होगा, स्टेम की एलांगेशन होगी, स्टेम की एलांगेशन होगी। तो ये हमारे पास प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स है, प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन है, इनके फंक्शंस है। लेकिन इसमें से एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को दो पार्ट्स याद होना चाहिए कि हमारे पास इपिनास्टी, इपिनास्टी कौन से हार्मोन की वजह से होती है, ऑक्सिन की वजह से। तो ये एमसीक्यूज के तुम लोग के ईटा या इंडिकेट या बाकी बोर्ड के पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोग इसको याद करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास है जिबरेलिन। जिबरेलिन किस चीज को खास करता है, हाइपोनास्टी को। तो ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, ये एनिमल्स के अंदर सपोर्ट किस तरह होते हैं, एनिमल्स मूवमेंट किस तरह करते हैं। क्योंकि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर क्या है, वेल एडवांस्ड सपोर्टिव सिस्टम होता है। अगर इन केस ऑफ एनिमल्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो एनिमल की बॉडी क्या होती है, आपस में कोलैप्स होती है, कंबाइन हो जाती है, आपस में इंटीग्रेट होती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, लिहाजा सर्वाइवल के चांसेस कम होते, सर्वाइवल के चांसेस कम होते तो एक्सटेंट ऑफ स्पीशीज हो जाती है। लिहाजा क्या कर देते हैं कि एनिमल्स के अंदर न सिर्फ सपोर्ट या स्ट्रेंथ देते हैं बल्कि इनके अंदर क्या होता है, सपोर्ट के लिए एक स्केलेटल सिस्टम मौजूद होता है, स्केलेटल सिस्टम। और इसके साथ साथ एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। क्या नाम देते हैं, मस्कुलर सिस्टम। तो ये वो दो सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स की मूवमेंट करवा देते हैं। स्केलेटल सिस्टम में ना सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये है कि इनकी वजह से यानी स्केलेटल सिस्टम की वजह से और मस्कुलर सिस्टम की वजह से एनिमल्स के अंदर क्या होती है, यानी इनके अंदर अगर प्लांट से ये डिफरेंस हम करते हैं तो वो करते हैं ऑन द बेस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन किस चीज को बोलते हैं कि एनिमल बॉडी एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। अब लोकोमोशन के फवायद क्या है एनिमल के लिए, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लोकोमोशन फॉर द एनिमल्स। तो लोकोमोशन करते हैं इसी स्केलेटल सिस्टम की वजह से। और लोकोमोशन क्यों करते हैं, सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश के लिए निकलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन से अपने हैबिटेट चेंज कर लेते हैं, ये कहाँ पे चले जाते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अगर कोई शिकारी है यानी प्रीडेटर है उसको मारने की कोशिश कर लेते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर।
या ये अपनी मर्जी की मेंटेन के लिए क्या कर लेते हैं, लोकोमोशन कर लेते हैं। तो यही लोकोमोशन कैरेक्टरिस्टिक्स से प्लांट और एनिमल के अंदर डिफरेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन अगेन हमारे पास टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं सीसाइल, दूसरे को हम नाम देते हैं मोटाइल। यानी सीसाइल ऑर्गेनिजम्स एंड मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। सीसाइल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी फेज में होते हैं, मूवमेंट इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती। मोटाइल वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होती है, मोशन होती है, यानी कंप्लीट एज अ होल बॉडी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। और अब यहाँ पर भी क्या है, यानी कि जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या होगा, जो स्केलेटल या मस्कुलर सिस्टम होगा वो क्या होगा, एडवांस होगा, वेल डेवलप होगा। और इसकी वजह से ये बाकी ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, और मतलब इनको बाकी ऑर्गेनिज्म के तरजीह हासिल है। तो अब हम आते हैं हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की तरफ कि व्हाट इज स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, फंक्शन को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शन है स्केलेटन के। व्हाट इज स्केलेटन की डेफिनेशन। तो स्केलेटन क्या है, एक हार्ड, रिजिड और इलास्टिक स्ट्रक्चर से जो कि बॉडी को एक किस्म का फ्रेमवर्क देते हैं। तुम लोग खुद अंदाजा लगाओ, अपने आप को सोचो कि अगर ह्यूमन के अंदर स्केलेटन ना होती तो हम क्या होते हैं, एक किस्म के मेंढक की तरह दबे हुए होते हैं, अपनी जगह से मूवमेंट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, हमारी बॉडी की ना स्ट्रेंथ होती, ना सपोर्ट होती, कुछ भी नहीं होता। तो स्केलेटन की डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि इट इज अ हार्ड, rigid and elastic structure होते हैं present inside or outside the body of living organism, present inside or outside the body of, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में लेकर हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। किसी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, किसी के अंदर स्केलेटन बॉडी से बाहर मौजूद होता है, किसी से अंदर मौजूद होता है। और ये हमारे पास किस चीज से बनता है स्केलेटन, यानी ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है या किसी में दोनों मौजूद होते हैं। इस तरह के हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ जो सबसे फर्स्ट एनिमल थे, प्रिमिटिव एनिमल्स थे, इसमें क्या है, जो स्केलेटन है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से। जबकि हमारे पास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मल्टीसेलुलर मीन दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या होते हैं, कंपोज्ड मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब हम आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केलेटन की तरफ आते हैं। स्केलेटन की कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन की तरफ। तो हमारे पास 3 टाइप्स स्केलेटन के ऑन द बेसिस ऑफ, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, इनकी मॉर्फोलॉजी किस तरह है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और इनकी फिजियोलॉजी की बेस पे डिफरेंस है। पहले हमारे पास है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक हमारे पास है एंडोस्केलेटन में, और एक हमारे पास है थर्ड वन व्हिच इज द एक्सोस्केलेटन। पहले हम आते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ। हाइड्रोस्टैटिक इसके नेम से भी जाहिर है, हाइड्रो बोलते हैं वाटर को बोलते हैं, फ्लूइड को बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं फिक्स्ड को बोलते हैं, स्टेशनरी को बोलते हैं। यानी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये किस तरह के स्केलेटन होते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक कैविटी सी होती है, खाली स्पेस सा होता है, गट इसको हम कहते हैं, कैविटी बोलते हैं, इसको हम सीलोम का नाम देते हैं। उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, यानी फ्लूइड मौजूद होता है, और जो फ्लूइड मौजूद होता है वो एक स्केलेटन के तौर पे काम कर लेता है। तो इस स्केलेटन को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इसमें हार्ट या स्केलेटन है वो मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड है वो क्या कर लेते हैं, क्योंकि के अंदर एक किस्म के स्केलेटन का फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं कि इट इज द
फील्ड कैविटी या इसको हम सीलोम का नाम भी देते हैं, बॉडी दैट का नाम भी देते हैं, दैट एक्ट लाइक स्केलेटन, दैट एक्ट लाइक स्केलेटन। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है? अगर हम इसके एग्जांपल की तरफ आए तो हमारे पास नाइडेरियंस है, नाइडेरियंस जिसमें हमारे पास आते हैं सी निमोन आते हैं, इसी तरह हमारे पास एनालिड्स हैं जिसमें हमारे पास आते हैं अर्थवर्म्स आते हैं, इस तरह हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अंदर प्लेनिया आते हैं, और भी हमारे पास जो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडी यानी कि बॉडी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनके अंदर ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है। कौन कौन से एनिमल्स के अंदर? हमारे पास सीलियम, अर्थवर्म, प्लेनिया एंड इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस तरह होता है। तो हम पहले आते हैं सीलियम की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नाइडेरियन है, एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब सी वाटर में रहते हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ चले आते हैं। जो हमारे पास सी निमोन है, इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस तरह मौजूद होता है, ये इनकी बॉडी है, ठीक है। बॉडी के बाहर यानी बॉडी में दो चीजें इनके अंदर होते हैं, एक को हम बोलते हैं टेंटेकल्स बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं मसल फाइबर का नाम देते हैं। यानी द बॉडी ऑफ सी निमोन कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स व्हिच टेक्स प्लेस इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, या उसको स्केलेटन के तौर पे जो काम देते हैं, इसमें दो चीजें होते हैं। तो बाहर के यानी पहले देखिए कि सी निमोन में क्या है, दो चीजें हैं, एक मसल फाइबर है जो कि बॉडी के अराउंड मौजूद होते हैं, सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल साइड पे मौजूद होते हैं मसल फाइबर्स। सेकंड नंबर पे इनके अंदर है टेंटेकल्स है जो कि माउथ के पास मौजूद होते हैं। अब मैं आप इसकी पहले मॉर्फोलॉजी समझाता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ फिजियोलॉजी की तरफ आता हूँ। ये जो ग्रीन कलर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसके अंदर है सर्कुलर मसल्स है, यानी मसल फाइबर में टू टाइप्स के मसल होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल होते हैं, दूसरे इसके अंदर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो इसी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की वजह से इनके अंदर क्या होती है, इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पे सेंटर में इनका मौजूद होता है माउथ पार्ट होता है, यानी इनका माउथ होता है, और माउथ के अराउंड एक किस्म के यानी टेंटेकल्स होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद देते हैं, खुराक को कैप्चर करने में मदद देते हैं, पानी को बॉडी की तरफ फेरने में मदद देते हैं, एक किस्म के लोकोमोशन में मदद देते हैं। तो ये जो आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं टेंटेकल्स। ये क्या हो गया, टेंटेकल्स। ये इनका माउथ हो गया। ये जो करेक्ट है इनके अंदर सर्कुलर मसल्स है। ये इनके अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब मैं समझाता हूँ, ये यहाँ पे बॉडी क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है। इस तरह होता है क्योंकि सी निमोन सी वाटर में मौजूद होता है, लिहाजा इसकी फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। इनके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो किस तरह है, ये जो सेंटर में तुम लोग को खाली स्पेस नजर आ रहा है, ये खाली नहीं होता, बल्कि इनके अंदर क्या मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं सीलोम बोलते हैं, या इसको हम नाम देते हैं बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी फिजियोलॉजी की तरफ। सी निमोन क्या कर लेता है, माउथ से पानी इंजेक्ट, यानी ये टेंटेकल्स क्या है, ये एक किस्म के खुराक को पकड़ लेते हैं, दूसरा वो पानी को माउथ की तरफ लेके आते हैं, लिहाजा ये जो बॉडी कैविटी है ये पानी से भर जाता है। क्या हो जाता है, पानी से भर गया, ये किस्म का ट्यूब हो गया, पानी से भर गया। अब इसके बाद सी निमोन क्या करता है, इनके जो सर्कुलर मसल है,
ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, कंप्रेस कर लेता है। जो ही ये कंप्रेस कर लेता है, ये अंदर वाला लिक्विड भी यानी का जो अगर इतना इनका लेंथ है वो छोटा हो जाता है मसल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से। लिहाजा पानी के अंदर एक किस्म का प्रेशर हो जाता है, फोर्स बन जाता है। तो प्रेशर क्या है, जिसकी वजह से प्रेशर और फोर्स की वजह से एक किस्म का सख्त रिजिड मतलब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे क्या काम कर लेता है, इन सिस्टम के अंदर जो पानी है एक किस्म के स्केलेटन के तौर पे काम कर लेते हैं। और इसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास सी न्यूमोन्स है इसके अंदर कौन सा स्केलेटन है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। दोबारा से मैं कहता समझा देता हूँ कि सी न्यूमोन क्या कर देता है, बाहर से पानी आ गया, पानी से भर दिया, सर्कुलर मसल से उसको कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। लिहाजा पानी कंप्रेस जब होगा तो पानी के अंदर प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा, प्रेशर बन जाता है। और वो प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जिसकी वजह से इनकी बॉडी की जो पोजीशन है वो पास से वो मेंटेन करता है। अब हम आते हैं हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, वो है एनालिस के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। हमारे पास अर्थवॉर्म बिलोंग करते हैं फाइलम एनालिडा से बिलोंग कर लेते हैं। तो अर्थवॉर्म की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, ठीक है। कंपार्टमेंट से बनी होती है, कंपार्टमेंट या सेगमेंट। ये हमारे पास क्या है, अर्थवॉर्म है। अब इनके अंदर भी टू टाइप्स के मसल मौजूद होते हैं। एक को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एक उसी तरह होता है लेकिन हम थोड़ा वो डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। दूसरा है इनके अंदर सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। तुम लोगों ने इम्यूनिटरी कैनाल में सुना होगा, जब हम खुराक करने वाला मुंह में डालते हैं तो इम्यूनिटरी कैनाल से किस तरह पास होता है, जो हमारा इज़ोफेगस है वहां पे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल की मूवमेंट होती है, यानी एक कंट्रैक्ट होता है दूसरा रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से जो खुराक करने वाला है वो स्टमक में आ जाता है, जिसको हमने वर्ड यूज किया था, पेरिस्टालसिस का वर्ड यूज किया था। एग्जैक्ट यही मैकेनिज्म यहाँ पर भी यूज हो रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी में कहाँ पे ये क्या हो गया, कंपार्टमेंट हो गया, इनके अंदर जो पार्टीशन है इसको हम बोलते हैं सेप्टा का नाम देते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, सर्कुलर ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल हो गए। दूसरा ये होता है कि इनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं, सर्कुलर। तो वो क्या कर लेते हैं, जब सर्कुलर मसल को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स होते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडिनल क्या करते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, सर्कुलर रिलैक्स कर देते हैं, और इनकी वजह से इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। लेकिन इसके सेगमेंट पे इनके तुम लोग पाँव कह सकते हो, अपेंडिज होता है जिसको बोलते हैं, सिठारे बोलते हैं, वो लगा के ये क्या कर देते हैं, मूवमेंट कर देते हैं। एक कंप्रेस दूसरा रिलैक्स, एक कंप्रेस दूसरा रिलैक्स, यानी एक मसल को कंट्रैक्ट और दूसरा रिलैक्स, और इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे भी इनके अंदर क्या है, यानी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, क्योंकि इनका ये वाला जो कंपार्टमेंट्स है ये फ्लूइड से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। अगर ये फ्लूइड से भरे नहीं होते तो इनके अंदर मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होती। तो तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन को कंटिन्यू करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।